आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रैक्टिकल वेदांत बाई स्वामी विवेकानंद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी विषय पर आपके सामने कुछ विचार रखने की कोशिश है। स्वामी विवेकानंद का नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार वेदांत दर्शन सिर्फ साधु और सन्यासियों के लिए नहीं है, यानी ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि इसकी जो शिक्षाएं हैं ये आम जनता के लिए है। उसमें सब शामिल हो जाते हैं, आम जनता में साधु सन्यासी सब आ जाते हैं। तो ये सिर्फ साधना और तपस्या से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि हम लगातार जो है वो साधना करके ब्रह्म को प्राप्त करें, वो तो प्रयास है ही है, लेकिन इसकी जो मूलभूत शिक्षा है वो आम लोगों से संबंधित है। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वेदांत दर्शन की शिक्षा किस प्रकार से आम लोगों से संबंधित है, केवल साधु और सन्यासी और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने वाले अभिलाषी लोगों से ही संबंधित नहीं है। तो इसके लिए कोई ना कोई वो बताएंगे, तो इसीलिए वो व्यवहारिक वेदांत की बात कहते हैं, प्रैक्टिकल वेदांत की बात कहते हैं। तो वेदांत की शिक्षा को समझना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि हम व्यवहारिक रूप से अपने चरित्र में इसको कैसे उतार सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि हम ये जानें कि वेदांत दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वेदांत दर्शन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, आत्मा का साक्षात्कार करना। अब ये आत्मा रहती कहाँ है? तो ये आत्मा रहती है हमारे हृदय के अंदर। तो हमारा हृदय क्या है? हृदय जो है वो भौतिक तत्वों से बना है, यानी माया से बना हुआ है। ये जो हमारा शरीर है ये भौतिक तत्वों से निर्मित है, माया से निर्मित है। माया से निर्मित है, इसका क्या मतलब है? माया ब्रह्म की एक शक्ति है। जैसे चुंबक के अंदर खींच लेने की एक शक्ति होती है, उसी प्रकार से माया ब्रह्म की एक शक्ति है। अब सवाल होगा कि ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म जो है वही एक मूलभूत सत सत्ता है, हमेशा से है, वो कभी पैदा नहीं हुई है। उसी ब्रह्म ने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। जो कुछ भी हम ये देख रहे हैं, पूरे संसार को देख रहे हैं, अंतरिक्ष में सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उन सब की रचना, सारे पदार्थों की रचना ब्रह्म ने ही किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं जगत, ये ब्रह्म के द्वारा रचा गया है। ब्रह्म हमेशा से है, वो निर्गुण होता है, क्योंकि बुद्धि के माध्यम से हम ब्रह्म को जान नहीं सकते, इसलिए हम उसको निर्गुण कहते हैं। इसी तरीके से वो इंद्रियों की सीमा से परे होता है। हम आँख के जरिए किसी माध्यम से ब्रह्म को जान नहीं सकते हैं। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सच्चित और आनंद, सच्चिदानंद की जो विचारधारा है कि वही सत सत्ता है, हमेशा से है, कभी उसका नाश नहीं होगा। वो किसी से पैदा नहीं है, बल्कि वो पैदा करती है। कैसे करती है? माया के माध्यम से। अभी यहाँ पे बात आएगी। वो चित सत्ता है, चेतन सत्ता है, हर समय, हर कालखंड में, हर क्षण में जो लोग भी, जो जीवधारी संसार में सारी घटनाएं जो घट रही हैं उसको उसका ज्ञान रहता है हर समय कि वो चेतन सत्ता है, पूरे ब्रह्मांड को वो घेरे हुए है, व्याप्त है उसमें। इसी तरह से आनंद युक्त सत्ता है। संसार में हमें जिन चीज़ों से आनंद मिलता है तो हम कह सकते हैं वो क्षणिक आनंद एक रहता है बस, लेकिन अगर हम ब्रह्म को जान लें, अपनी आत्मा को जान लें, तो फिर हमें अनंत रूप से, यानी कभी ना समाप्त होने वाला आनंद मिल जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि वेदांत दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रह्म को जानना। ब्रह्म को जानने से क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलने से क्या मिलेगा? जीवन चक्र, जन्म और मरण का जो चक्र चल रहा है इसकी समाप्ति हो जाएगी। इसी जन्म और मरण के चक्र से माना जाता है वेदांत दर्शन में मनुष्य को दुख की प्राप्ति होती है, निरंतर दुख मिलता रहता है। तो इस संसार से जो कि माया जन्य है, माया ब्रह्म की एक शक्ति है, वो उसके स्वरूप का अंश नहीं है, यानी उस एक उपाधि रूप है, उपाधि का त्याग किया जा सकता है। तो ऐसे में क्योंकि माया के माध्यम से ब्रह्म ने इसको बनाया है, तो कैसे बनाया है? माया ब्रह्म को ही अन्य अन्य रूपों में दिखा देती है। तो कहने का अर्थ ये कि जैसे मिट्टी के माध्यम से हम घड़े का निर्माण करते हैं, कुम्हार के द्वारा किया जाता है, तो कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए जिसके आधार पर हम कुछ बनाएंगे, तो ब्रह्म ही उपादान कारण बन जाता है। वही है वो मूल पद, कह सकते हैं मूल शक्ति वही है, मूल अधिष्ठान वही है जिसके आधार पर ये संसार का निर्माण होगा। तो ब्रह्म खुद को, अपनी शक्ति को अपने ऊपर उपयोग करते हुए स्वयं को ही अन्य अन्य रूपों में दिखा देता है, तो ये जगत दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए विद्वान कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, ये जगत क्या है?
प्रतिबिंब है, आभास है ये, यानी इसकी एक प्रतीति है, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता क्यों नहीं है? क्योंकि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, बाकी किसी चीज की सत्ता होगी ही नहीं। अगर हम मान लें कि ये जगत वास्तविक है तो फिर इसका ब्रह्म के साथ क्या संबंध होगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएगा। हम इस जगत का ब्रह्म के साथ कैसे संबंध स्थापित करेंगे, किस आधार पर करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर नाश होता है, ये जगत हमेशा रहता नहीं है, जबकि ब्रह्म की सत्ता हमेशा रहती है। तो अगर हम इस जगत को ब्रह्म का ही अंश घोषित कर देंगे तो फिर ये जगत तो नष्ट हो जाता है, सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है, और वो नष्ट ना होने वाली सत्ता है, तो कोई तालमेल स्थापित नहीं हो पा रहा है। हम अगर देखें जगत की चीज़ों को तो संसार की जो वस्तुएं हैं कुछ समय के बाद, कुछ कालखंड के बाद नष्ट हो जाती हैं, हमेशा रहती नहीं है। इसी तरीके से उनकी प्रतीति भी होती है। तो न तो संसार की वस्तुएं हमेशा के लिए सत्य हैं, यानी हमेशा रहें, हर कालखंड में रहें, प्रेजेंट में भी हैं, पास्ट में भी हैं, फ्यूचर में भी हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ समय के बाद वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से हम वस्तुओं को असत भी नहीं कह सकते कि ये जो संसार की वस्तुएं हैं ये असत हैं, है ही नहीं, बल्कि इनकी प्रतीति हो रही है, इसलिए ये कहीं ना कहीं सत्य भी हैं, लेकिन पूर्णतः सत्य भी नहीं है। तो न तो असत है और न सत्य है, बल्कि हम कह सकते हैं हम इनके बारे में किसी शब्द का प्रयोग संसार की वस्तुओं के बारे में नहीं कर सकते कि ये सत्य है कि असत है, या सत असत दोनों हैं। कहने का अर्थ है कि इस प्रकार का कोई भी शब्द हम इस्तेमाल प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए इस जगत को अनिर्वचनीय कह दिया जाता है, यानी कोई शब्द इसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता कि ना तो ये सत्य है ना असत है, कुछ नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि ये मिथ्या है, और शंकराचार्य ने भी बताया कि जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब यह है कि जो चीज़ वास्तविक नहीं होगी वो मानी सी बात है कि मिथ्या होगी। जादूगर के द्वारा जो नोट दिखाई जाती है वो हमको ऐसा लगता है कि एकदम सामने नोट ही हम देखते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं होती। तो इसी तरीके से संसार हमको दिखाई पड़ता है। स्वप्न के अंदर हम जिन चीज़ों को देखते हैं, जो भी स्वप्न चल रहा होता है उसमें जितनी चीज़ें होती हैं उस समय वो वास्तविक ही होती हैं। इसीलिए आप देखेंगे पाश्चात्य दर्शन में बर्कले देते हैं सत्ता अनुभव मूलक है, यानी जो अनुभव करता होता है और जिस चीज़ का अनुभव किया जाता है उसी की सत्ता होती है। बर्कले बताते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक तो वस्तुएं हैं जिनका कि अनुभव किया जाता है, एक अनुभव करता होता है। अब अनुभव करता की सत्ता वो दो रूप में मानते हैं, एक परमात्मा को मानते हैं, एक आत्मा को मानते हैं। आत्मा जो है वो मन के अंदर, अपने अंतःकरण के अंदर स्वसंवेदन के रूप में विभिन्न प्रत्ययों का निर्माण करती है और उसका ज्ञान प्राप्त करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं, बहुत सारे ऐसे विज्ञान हैं जिनकी उत्पत्ति जो है वो आत्मा नहीं कर पाती है, परमात्मा के द्वारा किया जाता है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, हम देख रहे हैं तो वो बाहर नहीं है, सब मन के अंदर है। सारी चीज़ें चैतन्य से जुड़ी हुई हैं, कोई ठोस चीज़ बाहर नहीं है, इसीलिए सत्ता अनुभव मूलक है। ये बात बर्कले बताते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यही वास्तविकता कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी कि ये जगत जो है वास्तविक है ही नहीं, क्योंकि ये ठोस रूप में नहीं है, तात्विक परिवर्तन नहीं है, आभासिक है, प्रतीति है। तो हम कह सकते हैं कि अनुभव से ही जुड़ा हुआ मामला है, हमें अनुभूति हो रही है। तो आत्मा के माध्यम से ये जगत प्रकट हो जाता है, ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं कि मूल उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई मार्ग होगा, तो वो है ज्ञान मार्ग। अब ज्ञान मार्ग जो होता है वो कह सकते हैं कि वेदांत दर्शन का एक सैद्धांतिक पक्ष है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जो हैं वो उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में लेकर के आते हैं। बताते हैं कि वेदांत दर्शन की जो शिक्षा है उसको हम अपने व्यवहार में उतारेंगे, वो हमारे जीवन से जुड़ी विचारधारा है। ऐसा नहीं है कि हम जो है साधना तपस्या में लीन हो जाएं और अपना व्यक्तिगत उत्थान कर लें, क्योंकि जो शब्द आया है यहाँ अहम ब्रह्मास्मि, ये देखें वेदों में, ये उपनिषदों में ये विचारधारा आई है। तो ये अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अब अगर ये बात आ रही है कि क्योंकि हृदय के अंदर आत्मा रहती है, आत्मा ब्रह्म का ही अंश मानी जाती है, तो सारे जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर आत्मा की सत्ता होगी, अंतःकरण में है वो व्याप्त, तो सबके अंदर ब्रह्म की सत्ता है। तो ऐसे में सबसे अच्छा उद्देश्य क्या होगा, पूजा का, उपासना का सबसे अच्छा उद्देश्य सेवा हो जाएगा। अगर हम किसी दूसरे को सेवा के माध्यम से, जो लोग अभावग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, गरीब हैं, जिनको की सहायता की आवश्यकता है, हम सामर्थ्य से युक्त हैं, हमारे पास संसाधन भी है, तो अगर हम सेवा की भावना अपना लेते हैं तो दूसरे के हृदय को प्रसन्न करेंगे, और हृदय में क्योंकि आत्मा की सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता है, तो हमारा कल्याण होगा। तो कह सकते हैं कि समाज के उत्थान से पूरी तरीके से वेदांत दर्शन को स्वामी विवेकानंद ने जोड़ दिया है। जब हम सेवा करेंगे तो मानी सी बात है कि सेवा के माध्यम से
सामने वाले का उत्थान होगा, सामने वाले का भला होगा, समाज की प्रगति होगी। तो इसी प्रकार से जब लोग जुड़ जाएंगे, सेवा को ही अपना धर्म बना लेंगे, मानव सेवा को ही अपना उद्देश्य बना लेंगे, तो इससे लाभ क्या होगा? मानव का कल्याण होगा, मनुष्य को जो है वो सुख की प्राप्ति होगी, संतुष्टि होगी, जीवन में प्रसन्नता आएगी, अभाव दूर होगा, दुख दूर होगा। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो वेदांत दर्शन का मुख्य उद्देश्य यही है। क्योंकि जब कहा जा रहा है हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म की विचारधारा क्या है? वही सबको पालता है, वही पैदा करता है, वही पोषण करता है, वही हमको बुद्धि देता है, वही हमको विवेक देता है, वही हमें ज्ञान प्रदान करता है। सारी चीज़ें उसने उपलब्ध कराई हुई हैं, हमारी सुविधा का सारा सामान इस संसार में उसने प्रदान कर दिया है। अब ये हमारे विवेक के ऊपर है कि जब वो पालन करता है, पालता है, अभाव को दूर करता है, तो हम भी अभाव को दूर करें। यानी जो वो कार्य कर रहा है, इस पूरे संसार को चला रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी शक्ति के अनुरूप, जैसा कि उसने हमको दिया हुआ, हमने अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी कर्मठता से, कर्म के माध्यम से अपना जो उत्थान किया है, तो अगर हम लोगों की सेवा में लग जाते हैं तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी। हम कह सकते हैं कि वही अंश जो कि पालनकर्ता का, जो एक कह सकते हैं कि जो पालन करने वाला जो गुण है, जो कि ब्रह्म के द्वारा किया जाता है, अगर हम उसी का अनुकरण करेंगे कहीं ना कहीं, तो उसकी प्रसन्नता हमारे ऊपर होगी, कहीं ना कहीं कृपा होगी और हमारा कल्याण होगा। क्योंकि हम उसी के कार्य को किसी न किसी रूप में सिद्ध कर रहे हैं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। इसलिए सेवा बहुत ज़रूरी है। तो वो बताते हैं कि ध्यान साधना जो है, यही जो है वो कहते हैं साधु और सन्यासी इसका प्रयोग करके अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन वेदांत दर्शन का जो उद्देश्य है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। आम लोगों को इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। यह सैद्धांतिक नहीं है, क्योंकि जो अहम ब्रह्मास्मि की बात आ रही है कि हम इस बात को महसूस करते हैं, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को संपन्न करके अहम ब्रह्मास्मि की विचारधारा को हम महसूस करते हैं, उसको समझ पाते हैं। तो हम समझ लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? कहीं ना कहीं हम समाज में तो रहेंगे। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम वेदों में ये बात आ रही है, उपनिषदों में बात आ रही है अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका मतलब है कि हमें सेवा करनी होगी। सारे लोगों के अंदर फिर ब्रह्म की सत्ता है और वो पालता है, वो अभाव को दूर करता है, तो हम भी सेवा करें। वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सुविधाओं को उसका प्रबंध कर रहा है, तो हम भी लोगों के लिए सुविधाओं का प्रबंध करें। तो कहने का अर्थ यह है कि जैसा वो ब्रह्म जो है वो इस पूरे संसार को पालता है, जिस प्रकार का प्रबंध वो कर रहा है, तो उसके किसी न किसी अंश में हम भी उसी के रास्ते पर चल करके उसको प्रसन्न करने का ही काम करेंगे, उससे हमारा ज़्यादा कल्याण होगा। तो जो सेवा होती है उसको पूजा का उच्च रूप दिया है स्वामी विवेकानंद ने। सेवा का मतलब ये होता है कि हम सामर्थ्य से युक्त समाज को कर रहे हैं, लोगों को उनके अभाव से, दुख दर्द से हम दूर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। इसको हम पूजा का स्थान दे देते हैं। इसीलिए वो बताते हैं कि सेवा पूजा का ही उच्च रूप है। दूसरी बात है, कमजोरी के बारे में कहते हैं वो पाप है। यानी हम अपने को कमज़ोर महसूस न करें, क्योंकि हमारे पास बुद्धिमत्ता है, हमारे पास हाथ पैर है, हम सब कुछ कर सकते हैं। वो बात दूसरी है कि हम अपने सामर्थ्य का उतना उपयोग नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं पर चल रहे हैं, अपनी इच्छाओं के हिसाब से अपने कार्य को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी बाह्य परिस्थितियों की वजह से हम उतना सामर्थ्य से युक्त नहीं हो पाते हैं। जैसे अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाए तो उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सरकार किसी चीज़ को पूरा करने में समय लेती है। तो लगातार हम तैयारी कर रहे हैं, हमको मान लिया सफलता नहीं मिल पा रही है, तो दूसरे क्षेत्रों में हम अपनी सामर्थ्य का उपयोग कर सकते हैं। केवल एक ही क्षेत्र उत्थान के लिए, प्रगति के लिए नहीं होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि कमजोरी पाप है। यानी हम किसी भी लक्ष्य में, किसी कार्य में अगर सफल नहीं हो सके तो हमें दूसरे क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए। अपने अंदर अभाव को महसूस ना करें कि हम इस लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर सके तो हम किसी दूसरे कार्य के लिए उपयोगी नहीं हैं, बल्कि हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा विवेक हमेशा हमारे साथ वो शक्ति बनी रहती है। हम प्रयास करें, मेहनत करें, समाज के अंदर जो गलत मान्यताएं चल रही हैं उससे दूर हो जाएं। जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्टेटस की एक विचारधारा रहती है कि हम इस कास्ट के अंदर पैदा हुए हैं तो हम इस कार्य को कैसे करेंगे, तो ये हमारी अपनी सोचने की बात है। प्रकृति के अंदर ऐसा नहीं है। प्रकृति तो हमको सिखाने का काम करती है कि छोटी सी एक चींटी भी जो होती है उसकी अपनी उपयोगिता होती है, हाथी की अपनी उपयोगिता होती है। तो कहने का अर्थ है कि मनुष्य के पास तो बुद्धिमत्ता है, सब कुछ दिया गया है, कर्मठता भी, अगर हम कर्म करना चाहें तो कहने का अर्थ जो कमजोरी जो हम महसूस करते हैं वो हमारे अपने कह सकते हैं कि चिंतन से के पक्ष से जुड़ी हुई विचारधारा है। हम कमजोर नहीं हैं। हम न केवल खुद का उत्थान कर सकते हैं बल्कि समाज का भी उत्थान कर सकते हैं। और बड़े बड़े विचारकों ने किया है, जो लोग कर्मठ हैं, जिन्होंने लगातार परिश्रम किया है, तो उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है और समाज का भी उत्थान किया है। तो ये जो कमजोरी की विचारधारा है हमारी चिंतन, हमारी सोच से जुड़ी हुई है। हम कमजोर नहीं हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, बस ये कि हम अपने को बंधन में न बांधें।
यानी ऐसे विचारों से न घेर लें कि हमारे लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने की संभावना न रह जाए, ये हमारे ऊपर है। इसी तरीके से हमें शक्ति अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। शक्ति कहाँ से मिलेगी? ज्ञान से मिलेगी। ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं प्रकाश के समान होता है, हमें दिशा देने का काम करेगा, हमें दूसरों के अनुभव से सीखने का मौका मिलेगा। जैसे प्रेमचंद ने कोई कहानी लिखी या बड़े बड़े उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखा, तो उससे हमें सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत उच्च कोटि के विद्वान होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वो हमारे अंदर हमारे अभाव को दूर करने का प्रयास करेंगे, हमें सामर्थ्य से युक्त करने की उनकी मानसिकता होती है, उसी आधार पर चीज़ें लिखी जाती हैं, समाज की कमजोरियों को दिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? ये ऐसे ही हो कि हम शक्ति अर्जित करें। और अगर हम देखें कि हम ब्रह्मास्मि की जो विचारधारा है वो बता रही है कि हम शक्तिशाली हैं, क्योंकि हमारे अंदर ब्रह्म का अंश है, आत्मा हमारे हृदय में है, तो हम कैसे कोई कमज़ोर हो सकते हैं, हम कैसे शक्तिहीन हो सकते हैं? हमारे अंदर शक्ति नहीं होगी, बल्कि हम शक्ति से युक्त हैं। हमें हर समय अपना उत्साह बनाए रखना है। तो ये हमारे अंदर जो अहम ब्रह्मास्मि की विचारधारा है, जो कि वेदांत दर्शन में है, तो ये हमारे अंदर शक्ति का संचार करेगी विचारधारा कि हमारे अंदर तो ब्रह्म की सत्ता, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है, वो सत्ता खुद हमारे हृदय के अंदर है, तो हम कैसे कमज़ोर हो सकते हैं? हम कार्य करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि वेदांत को आम लोगों के, ऐसे लोग जो कि अपने जीवन में कहीं ना कहीं निराश है या उतने कर्मठता के साथ संलग्न नहीं है जीवन में, उनको दिशा देने का काम वेदांत दर्शन में जितनी बातें आई हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि की जो विचारधारा है वो यही बताती है कि हमारे अंदर आत्मबल है, हमारे अंदर शक्ति है, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि यानी ब्रह्म की सत्ता जो है हमारे हृदय के अंदर है, आत्मा के रूप में वो व्याप्त है हमारे अंतःकरण में। तो हम कैसे कमज़ोर हो सकते हैं? हमारा आत्मबल कैसे गिर सकता है? हम अनुभूति तो करें। तो जब वेदांत दर्शन की शिक्षा हम अपने जीवन में उतारेंगे, तब वो आत्मबल हमारे अंदर प्रकट होगा। कहीं ना कहीं वो रहता है, लेकिन हम अनुभूति नहीं कर पाते, जिसके वजह से उतनी कर्मठता हमारे अंदर आती नहीं, उतनी चेतना का संचार नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब अर्थ ये है कि हमें निरंतर जो है वो ऊर्जा से युक्त रहना है। युवाओं के बारे में वो बताते हैं कि युवा अपनी शक्ति को पहचाने, क्योंकि युवा जो होते हैं, मानी सी बात, उनके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो जैसे जब वो अपनी शक्ति को पहचानेंगे, तो वो शक्ति को पहचानने के बाद अपनी गुणवत्ता को देखें। यहाँ शक्ति को पहचानने का मतलब ये है कि जो विशिष्टता व्यक्तित्व के अंदर रहती है, एक प्राकृतिक रूप से रहती है। जैसे सचिन तेंदुलकर थे, तो उनके अंदर एक खेलने की कला थी, बचपन से ही प्रकट हुई। इसी तरीके से बड़े बड़े विद्वान होते हैं जो गणित के क्षेत्र में आगे हैं, तो बचपन से ही रुझान दिखाई पड़ता है। तो कहने मतलब है अपनी शक्ति को पहचानने का क्या मतलब है कि जो युवा होते हैं वो देखें कि उनका रुझान किस तरफ है, किस कार्य क्षेत्र में अपने को ज़्यादा सुसंगत पा रहे हैं। तो जिस क्षेत्र में अपने स्वभाव को पाएं, अपने हृदय को पाएं, उसी दिशा की तरफ बढ़ें, क्योंकि इस शक्ति को पहचानना जरूरी है। अहम ब्रह्मास्मि की जो विचारधारा है वो ये बताती है हर इंसान के अंदर अपनी अपनी गुणवत्ता को रखा गया है। कहीं ना कहीं इस संसार के अंदर जो विविधता दिखाई पड़ रही है, उसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि इंसान की अपनी प्रवृत्ति में, अपने स्वभाव में भी विविधता होती है। तो अपनी विविधता को पहचानेंगे तो हम अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, और जो अपनी शक्ति को पहचानेंगे तो फिर हमारा उत्थान होगा। क्योंकि जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं उसमें निरंतर हम कार्य करते हैं, नए नए प्रयोग कर सकते हैं, नवीन परिवर्तन कर सकते हैं, रचनात्मकता हम ला सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी शक्ति को पहचान करके उसी तरफ संलग्न हो लिया जाए। इससे क्या होगा? हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रगति होगी। हमारा जीवन जो है वो दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनेगा, क्योंकि हम प्रगति करेंगे, दूसरों को भी दिशा मिलेगी, समाज का सुधार भी कर सकते हैं हम। तो अपनी शक्ति को पहचानने का मतलब क्या है कि अपने स्वभाव में अंतर्निहित जो जन्मजात क्षमता है उसको पहचानने की कोशिश करें, ताकि हम जिस कार्य क्षेत्र में जाना चाहें उसके लिए हमें एक मार्गदर्शन मिल सके, और उसी तरफ जमे रहना चाहिए कि जो हमारे स्वभाव के अंदर जो शक्ति है वो हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचाएगी। ये एक ऐसा देखा गया है, यही है आम धारणा भी। बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो अपने उसी कार्य में लगे रहे जिसमें कि उनकी रुचि थी, तो उसमें उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। फिर वो कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कहने का अर्थ ये है कि हमें निराशा में नहीं रहना है, हमें जो है वो अपनी मानसिक धारणाओं में नहीं रहना है जो कि हमारे पतन का मार्ग खोल रही है। हम कल्पना के माध्यम से तरह तरह से नकारात्मक विचार अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, ऐसा ना करें। कल्पना की हमारी शक्ति है, हमें जो है कल्पना का जो है वो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसको, कल्पना की जो शक्ति है वो सार्थक रूप से रखी गई है। हम अगर कोई भी विचार कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों को देखें, किसी एक एक पक्षी विचारधारा कल्पना में रखें। अगर कोई चीज़ सकारात्मक होती है, कुछ पक्ष उसके नकारात्मक भी होते हैं, तुलना करें कि उसमें सकारात्मकता कितनी है, नकारात्मकता कितनी है। सो सही तरह वितर्क होगा तो चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव होकर के निकल के आएंगी। तो इस तरह से हमें उठना है। उठने का मतलब ये है कि हमें निराश नहीं होना है, किसी प्रकार से ग्लानि से युक्त नहीं होना है, और लगातार अपने अंदर हमें चेतना रखनी है। जब चेतना रहेगी निरंतर, तो हम हमेशा सक्रिय रहेंगे,
तो कहीं ना कहीं हमारे पतन की कोई अवस्था नहीं होगी। तो अगर हमारा पतन हो गया, हम निराश हैं, उदास हैं, तो हमें उठना चाहिए, जागना चाहिए। जागने का मतलब हम अवेयर हो जाएं, सावधान हो जाएं कि संसार जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, ब्रह्म के द्वारा बनाया गया है। ब्रह्म की शक्ति हमारे अंदर है, आत्मा की शक्ति हमारे अंदर है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम पूरा सशक्त हैं, हम कार्य कर सकते हैं, जिस चीज़ को चाहें हम सिद्ध कर सकते हैं। हमारे अंदर सारी गुणवत्ता, बुद्धिमत्ता, तर्क विवेक है। और तब तक मत रुको। कहने का अर्थ ये है कि हो सकता हो कि हमने कोई प्रयास किया, हमें सफलता नहीं मिली, फिर प्रयास किया नहीं मिली, फिर प्रयास किया नहीं मिली, निराश नहीं होना चाहिए। नवीन परिवर्तन करते रहें। कैसे असफल हो रहे हैं, कौन से क्या किसी कारणों की कमी है, या किसी नवीन प्रयोग की कमी है, किसी उपाय की कमी है, देखें क्या कमी रह जा रही है। तो हम सही कारकों का संयोजन कर लेंगे तो वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि कारकों की सही व्यवस्था ही, हम देखें पूरा हमारा शरीर जो है वो अलग अलग अंगों से बना है, लेकिन व्यवस्थित रूप से है। तो हमें अपने जीवन में व्यवस्था को भी तलाश करना है, और इस संसार में जो व्यवस्था है अंतर्निहित, उसको भी देखना है। इससे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हो सकता हो कि मंजिल में हमें जो है वो कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करने, विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, तो हमें लगातार कार्य करते रहना है। अगर हम लगातार कार्य करते रहेंगे तो निराशा की अवस्थाएं आएंगी, उससे हम गुजर जाएंगे। निरंतर कार्य कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए सकारात्मकता ही रहेगी। क्योंकि जो कर्म होता है वो अगर हम पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं तो अपने लक्ष्य तक हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमें उठना है, जागना है, और तब तक कर्म करना है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वेदांत दर्शन वो बताते हैं स्वामी विवेकानंद, केवल साधु सन्यासियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता के लिए प्रासंगिक है। आम जनता के लिए इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हमें जो है वो ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान की बात कही जा रही है। ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे तो हम आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को भी संपन्न करेंगे, और हम अपने संसार को भी सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष मिलेगा। और ये बताया गया कि संसार मायाजन्य है, अज्ञान से बना हुआ है। तो ऐसे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी। जब ये संसार अज्ञान से बना हुआ है, अज्ञान के आवरण से, ये हम कहते हैं अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, माया से बना हुआ है, जगत वास्तविक नहीं है। तो जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, निरंतर ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, तो कहीं जाकर के क्या होगा, ये अज्ञान के पर्दे से हम बाहर आएंगे और वास्तविकता को समझेंगे। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने में हम विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो जो कि तार्किक होता है, सत्य होता है। तो ऐसे में हमें वेदांत दर्शन की शिक्षाओं को भी ग्रहण करना है, और कहीं ना कहीं संसार का जो भौतिक ज्ञान है उसको भी प्राप्त करना है। तो हमें ज्ञान भी प्राप्त करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ज्ञान से विरक्त हैं, क्योंकि वेदांत दर्शन बताया गया है मुक्ति और मोक्ष मिलेगा वो ज्ञान से ही मिलेगा। तो ऐसे में ज्ञान की महत्ता हो रही है। तो आम जनता जो कि आम अपने कार्यों में लोग संलग्न हैं, लेकिन हमें ज्ञान प्राप्त करना है। ये एक संदेश सभी लोगों के लिए है कि वो ज्ञान प्रकाश की तरीके से, और जो भी मुक्ति मिलेगी ज्ञान से मिलेगी। इसलिए हम ज्ञान से रहित नहीं हो सकते। निरंतर कर्म करना होगा, ज्ञान को अपने जीवन में लाना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान और पश्चिमी विज्ञान और तकनीक का संतुलन स्थापित करना होगा। भारत के अंदर अगर देखें तो बहुत विस्तार में आध्यात्मिक चिंतन हुआ है, और पश्चिमी जगत में देखा जाए जो पूंजीवादी देश हैं, अमेरिका है और इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी, यहाँ काफ़ी प्रगति हुई, पश्चिमी देश कहे जाते हैं। तो यहाँ वैज्ञानिक प्रगति दिखाई पड़ रही है। तो आध्यात्मिकता और भौतिकता इसका संतुलन स्थापित करेगा। अगर हमें प्रगति करनी है तो भौतिकता को हम पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि संसार में जीवन है, संतुलित जीवन हमारा होना चाहिए। तो भौतिकता को भी, तकनीक को भी, ताकि तकनीक के माध्यम से सुविधाएं हों। आज मोबाइल के माध्यम से लोगों को कितनी सुविधा हो गई है। तो तकनीक के माध्यम से हमारे जीवन में आसानी पैदा होगी। जो प्राकृतिक बाधाएं हैं उसको आसानी से हम उसको जीत सकते हैं। यानी जो परिश्रम हमको करना पड़ रहा है, जो हमारा समय व्यतीत हो रहा है, अब यातायात के नवीन साधन, इससे हमारा समय बच जाता है। तो कम आयु में हम बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। इसलिए तकनीक आवश्यक है, तकनीक भी होनी चाहिए, लेकिन तकनीक ऐसा ना हो कि हमारा चारित्रिक पतन हो जाए। हमें आध्यात्मिकता को भी लेकर चलना है। यानी हमारा जो जीवन है, हमारा जो चरित्र है वो भी सही हो, और हम तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे हैं। तो दोनों का तालमेल आवश्यक है। ऐसा ना हो जाए कि हम वैज्ञानिक प्रगति तो कर रहे हैं लेकिन हमारा आचरण सही नहीं है, हम लोगों को सही तरह से मिल नहीं रहे, हम अहंकार है, वह पैसा आ गया तो हम किसी को देख नहीं रहे, ऊंचा नीचा समझ रहे हैं। तो इस तरह की जो दुर्गुण है इससे हम बचेंगे। तो आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का मेल आवश्यक है। तो कहने का अर्थ है कि स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म को है, वेदांत दर्शन को सेवा से जोड़ दिया है, और ये बताया है कि जो हम मंदिरों में जाते हैं, मूर्ति की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उससे ज़्यादा कहीं श्रेष्ठ है वो तो कर्म है ही है जो हम करते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त हमें सेवा पर भी ध्यान देना चाहिए। समाज से कमियों को दूर करें। अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो लोगों की सेवा करते रहें। अब सेवा करने के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, हम जिस रूप को चाहें अपने स्वभाव के अनुरूप उसको चुन सकते हैं। कम से कम उस क्षेत्र में हमारा योगदान रहेगा तो हम लोगों की प्रगति का आधार बनेंगे, लोगों को हम कहीं ना कहीं संपन्न बनाने का प्रयास करेंगे, खुशी देंगे।
करेंगे तो लोगों के हृदय में, क्योंकि आत्मा है, तो जब आत्मा प्रसन्न होगी तो ब्रह्म की सत्ता जो क्या है, ब्रह्म को कहीं कहने के हम प्रसन्न करने काम करें, उसकी कृपा हमारे ऊपर आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपना उत्थान तो किया जाए, लेकिन समाज के लोगों का भी ध्यान हमें रखना है। हम इस समाज से खुद को अलग नहीं कर सकते। तो ये है स्वामी विवेकानंद की विचारधारा, जिसमें वो वेदांत दर्शन की जो भी मूलभूत बातें हैं उसको आम जीवन से जोड़ करके देखते हैं, ताकि हमारे जीवन के अंदर कोई भी निराशा ना हो, किसी प्रकार से हम अकर्मण्य ना हो जाएं। तो ये सारी बातें वेदांत दर्शन में हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम वेदांत दर्शन का अध्ययन करें और देखने की कोशिश करें कि ये हमारी ज़िंदगी में जो भी विचार हैं किन किन पक्षों के लिए हमारे लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।